भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजै हृदय महु आयहु पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के घर में अवतार लिए हुए हैं। आज उनके घर में कितनी जबरदस्त अमंगल हो रहा है। राजा दशरथ जी के इशारा से कैकेयी के वचन सुनकर के सुमंत्र जी राम जी को बुलाने जाते हैं। राजा दशरथ जी कोप भवन में हाय राम कर करके पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। सब लोग राजा दशरथ जी के द्वार पर इंतजार कर रहे हैं कि आए और कुछ वचन देते हम लोग आगे के कार्यभार संभाले। लेकिन इधर विपत्ति इतनी जबरदस्त आ पड़ी है, इतना जबरदस्त अमंगल हो रहा है कि हम तो भाई पढ़ते हैं तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाई दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कृशान। सहमि पर उलखि सिंहिनी मनहु वृद्ध गजराज। कह रहे हैं रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं। जब सुमंत्र जी रामचंद्र जी को लेकर के गए तो राजा दशरथ जी दिखते हैं, अरे रामचंद्र जी दिखते हैं कि राजा दशरथ जी बिल्कुल बेहाल पड़े हुए धरती पर पड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो, कि बूढ़ी हिरनी हुई हो और बूढ़ा हाथी हो गजराज, वो सहम कर गिर जाता है। वही हाल राजा दशरथ जी की है। सूखहि अधर जरई सबु अंगु मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुसा समीप दीखि कैकेयी मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। कैकेयी वहीं पर बैठ करके कि लगता है कि राजा को अंतिम मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिन रही है कैकेयी। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि समऊ बिचारी पूछि मधुर बचन महतारी। राजा तो बोल नहीं पा रहे थे। रामचंद्र जी कभी अभी वो अवस्था में विपत्ति, जन्म से लेकर के वो अवस्था में विपत्ति नहीं देखी थी। जब अपने पिता की वो अवस्था में देखी तो रामचंद्र जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है। पहली बार वैसी विपत्ति रामचंद्र जी देख रहे हैं। तब वो माता कैकेयी से पूछ रहे हैं, पिता तब बोल नहीं पा रहे थे, तो माता कैकेयी से पूछते हैं धीरज धरकर। उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण
करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। पूछ रहे हैं रामचंद्र जी कि हे माता, पिताजी के कौन कारण ऐसा हो गया कि इनकी स्थिति हुई है, इसका कारण बताइए, जैसे कि हम लोग कोई उपाय करें कि सही हो जाए। तो माता कैकेयी कह रही हैं कि हे पुत्र, इनका कारण कुछ नहीं है, इनका कारण स्वयं तुम हो। दूर हो, यत्न किया जाए। देन कहेनि मोहि दुई बरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। अब बता रही है कि हे पुत्र, मैंने 2 वरदान इनसे मांगे थे, उसी समय दे रहे थे, मैंने नहीं मांगा, ये मेरी गलती है। मैंने कहा कि धरोहर के रूप में आप रखे रहिए, जब मेरी आवश्यकता होगी तो आपसे वरदान मांग लूँगी। आज मेरी आवश्यकता आई है तो हमने वरदान मांगा है, तो ना तो ये वरदान भी दे रहे हैं और न मेरी अपना वचन को असत्य करना चाह रहे हैं। ये 2 असमंजस में पड़े हुए हैं। सुत स्नेहु इत बचन उतर, संकट परउ नरेशु। सकहु तया सुधरहु सिरा, मेटहु कठिन कलेशु। कह रही कि इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा है। इधर तुम्हारा स्नेह है, तुम्हें त्याग नहीं सकते, और उधर वचन भी प्रिय है। अपने वचन को जब वचन दे चुके हैं तो वचन को वापस ले नहीं सकते, पूरा करना है। यही दोनों के धर्म संकट में राजा दशरथ जी पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। कहते हे राम, यही बात है, अगर तुम इनका कष्ट दूर करना चाहते हो तो इनका कष्ट का निवारण करो, कष्ट को इनका दूर करो, यही बात है। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता यति अकुलानी। जीभक मान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलच्छ समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाड़ी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। ऐसी ये बाड़ी राम से कह रही है। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशान के समान है। जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। रामचंद्र जी को सारा प्रसंग उन्होंने सुना दिया, बहुत निष्ठुरता के साथ सारा बात कह दिया, जो कि राम को बहुत प्यार किया करते थे। राम भी उन्हें बहुत अपने माता से अधिक प्यार करते थे। रानी कैकेयी भी भरत शत्रुघ्न से अधिक राम को प्यार किया करती थी। लेकिन इसे भी देखिए समय, इसी को समय कहते हैं, ये होनी कहते हैं कि कब कौन क्या बन जाएगा। इसी को कहते हैं कि विपत्ति में जब विपत्ति आती है तो बाप जो है यमराज बन जाता है, माता जो है सांपनी बन जाती है, सब काम रस्सी जो होती है सर्प बन जाता है। जब विपत्ति आती है, वही विपत्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आई है। माता कैकेयी राम को बहुत प्यार किया करती थी,
लेकिन वही माता आज रामचंद्र जी के 14 वर्ष के लिए वनवास मांग रही है कि राजा की हालत बिगड़ी हुई है। और राम से राजा दशरथ जी बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये सब रानी कैकेयी राम जी को समझा कर कह रही है कि तुम चाहो तो इसका निदान कर सकते हो बेटा, ये अपने प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते और तुम्हें वनवास भी नहीं दे सकते। ये पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, कितनी कठोरता से कह रही हैं। ये किसी का दोष नहीं, समय का होनी है। जब समय बिगड़ता है ना तो यही स्थिति होता है। मन मुस्काई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। ऐसी बात पर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा करके बहुत मीठा वचन, बहुत कोमल वचन माता से बोल रहे हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनया मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कह रहे हैं हे माता, वही पुत्र बड़ भागी होता है जो पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला हो। वही पिता बड़ भागी होता है। आज्ञा पालने के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। बात सही है, कह रहे बात रामचंद्र जी के कई से कि हे माता, माता पिता को वचन को पालने वाले संसार में ऐसे पुत्र दुर्लभ है, दुर्लभ है, कोई है नहीं। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति। फिर वन में जाऊंगा तो एक एक से ऋषि मुनि लोग के साथ मेरा मिलाप होगा, और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और दूसरा आपकी सहमति। अब इससे मुझे क्या चाहिए? ये तो बहुत अच्छा ही अवसर मिला है। सीखिए इसे। जब आपका दिल बेचैन हो ना तो राम के कई संवाद अवश्य सुन लेना चाहिए, बहुत ज्ञान होगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। कह रहे हैं कि मेरा भरत प्रिय राजा बनेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मतलब सही है, विधाता मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती कही जाएगी। देखिए राम का वचन, उधर कैकेयी का वचन। सेवहि अरंडु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसुमागी। तेउ न पाई अस समउ चुकाहि, देखूं विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं
और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। जो कल्प वृक्ष ऐसा होता है कि आप उसके पास बैठेंगे, कल्प वृक्ष के पास, तो केवल सोचेंगे, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचेंगे कि बहुत जोर का भूख लगी है, मुझे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो जाए, तो तुरंत थाली के साथ आपको 56 व्यंजन के भोजन आपके पास आ जाएगा। और कल्प वृक्ष का ऐसा प्रभाव है। वही प्रभु श्री राम जी माता से कह रहे हैं कि जो मनुष्य कल्प वृक्ष छोड़ करके रेण की पूजन करे, रेण की सेवा करे, और जो अमृत छोड़ करके जहर मांगे, उससे मूर्ख कौन है? बात सही, ऋण क्या देगा? तो जो मूर्ख है वो ऋण ही सेवा करेगा। जहर का मतलब ये होता है कि हम माया मांग रहे हैं। हम माया मांगते हैं तो माया में उलझे जाएंगे। जितनी माया मांगेंगे माया में उलझते जाएंगे, आराम से दूर होते जाएंगे। यही जहर है। ऋण की पूजन अमृत छोड़ करके कि हम सबकी इसी में लिपटे हुए हैं बहुत जबरदस्त। जो अमृत है, कल्प वृक्ष है, राम का जड़, राम का नाम, वो नहीं ले पा रहे हैं। वही प्रभु श्री राम जी उदाहरण दे रहे हैं। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी, थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। कहे बस एक दुख मेरे लिए बहुत है कि महाराज बहुत दुखी हैं। बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बता दो कि सब कुछ तो वो तो बात सही है, लेकिन लगता है कि मुझसे बहुत कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे कि पिताजी मुझसे कह नहीं सकते। हे माता, आपकी सौगंध है, ये सच सच बात मुझे बता दो कि असली बात है क्या। सहज सरल रघुबर बचना, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। ये इतना सरल स्वभाव से प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी जैसे कि जल हैं, समान हैं, लेकिन यहाँ पर कैकेयी को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी जोक की उपमा दी है कि जैसे कि समान जल होता है, लेकिन जोक उसमें टेढ़ा ही चाल चलती है। तो वैसे ही रघुकुल राम जी सीधे स्वभाव के हैं, सब पूछ रहे हैं, फिर भी कैकेयी टेढ़ा ही जोक की तरह उनसे व्यवहार कर रही हैं राम से। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूख पाकर हर्षित हो गई, खुश हो गई कि सब बात मान गए, हर्षित हो गई। और कपट पुराना स्नेह, अभी भी कपट करी है, स्नेह दिखाकर, बहुत स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भारत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है।
तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रतयहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह असंभव, ये संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पीतई बुझाई कहाँ हो बलि सोई, चौथे पन जेहि अपज अजस सुना होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीन है, उचित न तास निरादर कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथे पवन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। देखो, जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी ने बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। उधर कैकेयी के वचन ऐसे लगते हैं जबकि जो सबू तीर्थ में गया जी तीर्थ हैं, मतलब वहाँ पर अशुभ कार्य होता है। गया जी के तीर्थ में पिंड दान प्रेत लोके मृतकों लोके किया जाता है। वो तीर्थ में पिंड दान कर लेने के बाद कोई गया जी में नहीं जाता है। वैसे कैकेयी का वचन है। अब राम जी का वचन कैसे है, जैसे गंगा जी हैं। गंगा जी में अच्छे बुरे सारे लोग जाकर स्नान करते हैं, सबको पाप धुल जाता है। जल समान होता है, जल बिलगाव नहीं करता है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। वो नहीं, जल समान रहता है गंगा जी का। वही हाल रामचंद्र जी का है। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन्ह। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम की। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम ये प्रसंग यहीं से अपने वाणी को विराम देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में, अगली कथा में कहेंगे। आप सब पूरा सुना कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम बढ़ा के कहा करेंगे। इतना ही सुनने वाले के लिए बहुत काफ़ी है। तो यहीं पर हम विराम कर देते हैं।